दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको देख करके यकीन नहीं होता है कि क्या ऐसे भी हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो ये मासूम सी दिखने वाली लड़की है, असल में ये मासूम नहीं बल्कि सबसे क्रूर और जालिम लड़की है। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सरकारी नौकरी के लालच में इसने अपनी ही माँ की सुपारी दे दी और उसके बाद मरवा दिया। पहली बार कोशिश की तो माँ बच गई, दूसरी बार में गाड़ी से उड़वा दिया। खुद माँ को कॉल करके बुलाया और जब माँ पैदल आ रही थी तो उसे इस स्कॉर्पियो ने उड़ा दिया। पूरी कहानी और वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में दोस्तों ये पूरा मामला राजस्थान के जयपुर का है। इस लड़की का नाम आयुषी है। पिता कोर्ट में क्लर्क थे। 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी के लिए माँ और बेटी में से किसी को नौकरी करनी थी, क्योंकि आयुषी का एक भाई भी था लेकिन वो मानसिक दिव्यांग था और 16 साल का था। आयुषी को ये नौकरी चाहिए थी। उसकी दिली इच्छा यही थी कि वो नौकरी करे। माँ को कहा कि मुझे ये नौकरी करने दो। माँ बेचारी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ही कर लो। बात फाइनल हो गई। उसके बाद आयुषी नौकरी करेगी, ये बात पता चल गई। फिर इसके बाद आयुषी के मामा जो उसी कोर्ट में अपने जीजा के साथ नौकरी करते थे, उन्होंने अपनी बहन यानी आयुषी की माँ से कहा कि तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है और 16 साल का बेटा मानसिक दिव्यांग है, उसकी देखभाल कौन करेगा? बेटी को पढ़ा लिखा कर लायक बना देंगे। माँ ने सोचा कि सही बात है। दिव्यांग बेटे के खातिर पति की जगह पे उन्होंने नौकरी कर ली। अब ये चीज बेटी आयुषी को खटक गई। इसके बाद आयुषी पिता के पुराने घर में जाकर रहने लगी, मतलब माँ के साथ नहीं रहती थी, और अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ LLB में एडमिशन भी ले लिया। दोनों चचेरे भाई बहन एक साथ रहने लगे। उसी दौरान आयुषी को ये खतरनाक आइडिया आया। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ को मारना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आगरा रोड की 5 करोड़ की 5 बीघा जमीन और भरतपुर के 5 करोड़ की 4 बीघा जमीन तुझे दे दूं। मुझे माँ के मरने के बाद नौकरी मिल जाएगी और जयपुर का दोनों घर मेरे पास है। उसके बाद ये प्लान बना कि माँ कहीं जाती रहेगी तो उसको गाड़ी से कुचलवा देंगे। और फिर 4 जुलाई को दोस्तों आयुषी की माँ यानी कि नीरजा शर्मा अपने बेटे को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ गई हुई थी और उसी दौरान मतलब बेटी का कॉल आया जब वो वहाँ डॉक्टर क्या थी। और उसके बाद बेटी ने कहा क्या कि एक बहुत जरूरी काम है और घर आओ। जिसके बाद वो माँ तो माँ होती है, वो भागती दौड़ती जो है घर की तरफ आ रही थी। तो इसी दौरान एक 60 फीट का रोड है, उस पर मोटरसाइकिल पर पहले से घात लगाए हुए मोहित और रोहित बैठा हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसने देखा कि वो आ रही हैं, तो उसके बाद जो स्कॉर्पियो में एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम था आकाश, उसकी तरफ इशारा कर दिया। आकाश ने गाड़ी को 100 से ज्यादा की स्पीड से किनारे जा रही नीरजा जो थी वो रोड के एकदम किनारे में चल रही थी, उनको टक्कर मार दी। आप सोचिए कि वो जो माँ थी उसकी, उस लड़की की आयुषी की, वो 100 मीटर ऊपर उछल करके गिरी और मौत हो गई। माँ के मरने के बाद बेटी ने मामा को रोते हुए फोन किया कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मर गई। उसके बाद मामा दौड़े दौड़े पहुंचे और भांजी के जो हाव भाव देखे तो उनको शक हो गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस से केवल इतना कहा कि एक्सीडेंट की जांच करो। पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया तब शक के दायरे में सब कुछ आ गया। नीरजा शर्मा सड़क पर बिल्कुल किनारे चल रही थी और 60 फीट की चौड़ी सड़क पूरी तरह से खाली थी। पुलिस को शक गहराया तो आसपास के दूसरे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया तो कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो काफी पहले से खड़ी मिली। 2 लड़के जो सड़कों पर खड़े थे, जो रेकी कर रहे थे। उसके बाद पूरे राज पर से पर्दा उठ गया और सबसे गहरे रिश्ते पर से भरोसा उठ गया। सोच कर देखिए, एक माँ जिसके लिए सारी दुनिया उसके बच्चे होते हैं और वही बच्ची अपनी माँ की सुपारी दे दे, वो भी एक नौकरी के लिए। सोचने वाली बात है।